योर एक्सप्लेनर लाया है एक साइंस फिक्शन मूवी ट्रॉन लेगेसी। मूवी की शुरुआत में एक लड़का होता है जिसका नाम सैम होता है और उसका फादर केविन फ्लिन उसे अपने सपनों के बारे में बताता रहता है। फ्लिन इनकॉम कंपनी जो गेम डिजाइन करती है उसका फाउंडर होता है। वो अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो कि एक यंत्र जाल है, मशीन के अंदर की दुनिया। वो जानना चाहता था कि मशीन के अंदर की चीजें कैसी होंगी और फ्लिन ने उस मशीन की दुनिया को बनाने का सपना देखा था। वो अपने बेटे सैम को ये सब बताता है और उसे एक हीरो ट्रॉन के बारे में बताता है जो फ्लिन ने उस दुनिया में प्रोग्राम किया था इंसानों की रक्षा के लिए। फ्लिन उस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता तो उसने अपने जैसा एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम क्लू था। उसने ट्रॉन और क्लू के साथ मिलकर वो सिस्टम तैयार किया जिससे मशीनी दुनिया में जाया जा सकता है। सैम भी वहाँ जाने को कहता है पर फ्लिन उसे किसी और दिन जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन न्यूज आती है कि फ्लिन गायब हो गया है। सभी को लग रहा है कि वो अब नहीं रहा। इसकी वजह से एनकॉम कंपनी के शेयर्स गिरने लगे थे। अब बोर्ड मेंबर्स को डिसाइड करना था कि केविन के छोड़े गए विरासत को उसके बेटे को दिया जाए। यहाँ सैम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर के साथ रहने लगता है। उसकी माँ की डेथ हो जाती है। वो अब बहुत अकेला हो जाता है। 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सैम बड़ा हो चुका होता है। वो बाइक लेके एनकॉम टावर में जाता रहता है। वो सिक्योरिटी का पासवर्ड हैक करता है और अंदर चले जाता है। सैम को एनकॉम कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था। यहाँ कंपनी के न्यू मेंबर्स एनकॉम कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 12 की अनाउंसमेंट करते रहते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी ज्यादा प्राइस में लॉन्च करते रहते हैं। सैम चुपके से सभी सिक्योरिटी से बचते हुए स्टोरेज रूम में चला जाता है और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन अपलोड करने का प्रोसेस चालू कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ आ जाता है पर गार्ड के आने तक सैम अपलोड कर वहाँ से भाग चुका होता है। यहाँ कंपनी के मेंबर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शो करते रहते हैं पर उसके जगह पे एक डॉगी की वीडियो आ जाती है जिसे सैम ने ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस किया। सभी को पता चलता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन आ गया है और वो अब सभी एक्सेस करते हैं फ्रीली। वो गार्ड सैम के पीछे पीछे टावर के टॉप पे चला जाता है और सैम वहाँ से जंप कर देता है। वो पुलिस से बचने की कोशिश करता है पर कुछ टाइम बाद वो पकड़ा जाता है। फाइन भरने के बाद वो अपने घर जाता है। यहाँ पे सैम के अंकल जिनका नाम एलन होता है वो आए हुए होते हैं। एलन सैम के फादर के फ्रेंड होते हैं और उन्होंने ही एनकॉम कंपनी को बनाने में हेल्प की थी। एलन चाहते थे कि सैम वापस कंपनी में आ जाए और वो कंपनी को अपने हाथों में ले ले पर सैम नहीं मानता कि वो कंपनी चलाने के लायक है। एलन को कल सैम के फादर केविन फ्लिन का मैसेज आया था उसके आर्केड गेम ऑफिस से और फ्लिन गायब होने से पहले एलन से मिलने आए थे पर सैम ये सब बातों पर भरोसा नहीं करता। सैम तभी भी उनके ऑफिस में जाकर देखता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक वीडियो गेम के सामने आता है और उसे देखने लगता है जिस पर ट्रॉन लिखा होता है। उस मशीन को अच्छे से देखने के बाद सैम को उसके पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक रूम होता है जो उसके डैड ने ही बनाया होता है। उस सिस्टम से ही कंप्यूटर की दुनिया में जाया जा सकता है। सैम उस सिस्टम को ऑपरेट करता है और इनिशिएशन कमांड टाइप करता है जिससे एक लेजर निकलती है जो सैम को एक नई दुनिया में लेके जाती है जो होती है कंप्यूटर्स की दुनिया। सैम बाहर आकर जब देखता है यहाँ सब चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है। चारों तरफ टेक्नोलॉजी दिख रही थी। तभी वहाँ की सिक्योरिटी सैम को डिटेक्ट कर लेती है और अपने शिप में उसको ले लेती है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो एक प्रोग्राम है। वो सिक्योरिटी सैम को भी प्रोग्राम समझ के अपने साथ ले जाती है। वो ऐसे लोगों को जमा करती है जो एक गेम में पार्टिसिपेट कर सके और लोगों का मनोरंजन कर सके। सैम को भी उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला लिया जाता है। सैम को सूट अप के लिए भेज दिया जाता है और कुछ लेडीज प्रोग्राम सैम को कपड़े पहनाते हैं। यहाँ सभी को एक डिस्क दी जाती है जिनमें उनके दिमाग के सारे एक्सपीरियंस और बातें रिकॉर्ड होती हैं। इस डिस्क के टूटने या घूमने पर उस प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाता है। अब सैम तैयार होकर बाहर आता है। यहाँ पर सब ऑडियंस ये फाइट देख रही होती है। इस गेम में दो फाइटर्स एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो अपने डिस्क से अपोनेंट को मार देता है वो नेक्स्ट राउंड में जाता है। सैम की भी फाइट चालू होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है पर कैसे भी करके वो अपोनेंट को नीचे गिरा देता है और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। यहाँ उस गेम का हेड ऊपर से सबको देख रहा होता है। अब फाइनल मैच स्टार्ट होता है और उसका अपोनेंट बहुत ही पावरफुल एंड एक्सपीरियंस लगता है। मैच के स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो सैम कैसे भी बच जाता है और उस गेम का मास्टर उस गेम क्यूबिकल को ऊपर नीचे करते रहता है जिसका आइडिया सैम को नहीं होता है। सैम को कुछ समझ आता उससे पहले उसका अपोनेंट ऊपर चले जाता है और ऊपर से हमला कर देता है। हमले में सैम को चोट लग जाती है और उसका ब्लड नीचे गिरने लगता है। तभी उसके अपोनेंट को पता चल जाता है कि ये एक इंसान है। उसे तुरंत गेम के मास्टर के पास लाया जाता है। वो गेम का मास्टर और कोई नहीं क्लू होता है जिसे सैम के डैड फ्लिन ने बनाया था पर अब वो पूरी मशीनी दुनिया का हेड होता है। उसने सैम के डैड के साथ क्या किया वो इस बारे में कुछ नहीं बताता है और सैम को सजा देने के लिए वो इस मशीन वेल का सबसे खतरनाक गेम को खेलने के लिए कहता है। वो सैम को एक नए गेम खेलने के लिए लेके जाते हैं
जो 2 टीम्स में होता है। सभी को एक रॉड दिया जाता है जो एक बाइक में कन्वर्ट होती है और उन बाइक के पीछे से एक लकीरें निकलती है जिससे वो अपोनेंट को मार सकते हैं। अपोजिट टीम ने सैम के कुछ साथियों को मार दिया होता है। सैम भी कैसे भी करके उनके एक प्रोग्राम को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और बचे हुए प्लेयर्स के साथ अपोनेंट पर हमला कर देता है। लास्ट में सैम और एक प्रोग्राम बचता है पर वो सैम को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ एक 4 व्हील स्पोर्ट्स कार आ जाती है और उसमें एक फीमेल प्रोग्राम होती है जो सैम को अंदर आने के लिए कहती है। वो सैम को बचाते हुए स्टेडियम से बाहर निकल जाती है। उस फीमेल प्रोग्राम का नाम कोरा होता है और वो सैम को एक सेफ जगह लेकर जाती है। वो लोग कोरा के पीछे नहीं आ सकते क्योंकि उनकी बाइक बाहर जाने के लिए डिजाइन नहीं है। कोरा सैम को एक सीक्रेट प्लेस पर लेके जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है, वो सैम का डैड होता है और फ्लिन सैम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फ्लिन को लगा नहीं था कि इस यंत्र जाल में कोई और आ सकता है। कोरा सैम को वहाँ की कुछ बाइक्स एंड बुक्स दिखाती है। वो तीनों डिनर करने लग जाते हैं और फ्लिन सैम से उससे रियल वर्ल्ड के बारे में पूछता है। पर सैम फ्लिन से एक सवाल पूछता है कि वो घर क्यों नहीं आए। फ्लिन जब मशीनी दुनिया बना रहा था तो उसने देखा एक आइसोमॉर्फिक एल्गोरिथम जो एक प्रोग्राम है और वो खुद ब खुद बन गया। उसने देखा इस आइसोमॉर्फिक प्रोग्राम के डीएनए से हम इंसानी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इनके डीएनए से इंसानी बीमारियां कभी नहीं छुएंगी। सब ठीक चल रहा था पर क्लू ने बगावत कर दी। वो इन आइसोमॉर्फिक प्रोग्राम्स को अपना दुश्मन मानता था और उसने धीरे धीरे सभी को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। क्लू ने फ्लिन को धोखा देकर पूरे यंत्र जाल पर कब्जा कर लिया। फ्लिन कैसे भी करके वहाँ से भाग के एक सीक्रेट जगह पे छुप गया। क्लू को इस बात का आइडिया हो गया था कि फ्लिन जैसे बाहरी दुनिया से मशीनी दुनिया में आ सकता है, वैसे ही क्लू भी मशीनी दुनिया से असली दुनिया में जा सकता है। यहाँ फ्लिन सैम को बताता है कि वो मैसेज जो तुम्हें मिला था वो मैंने नहीं, क्लू ने भेजा था। वो चाहता था कि सैम यहाँ आए और वो इंसानी दुनिया में जा सके। अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वो एंट्रेंस जिससे सैम यहाँ आया था। सैम कैसे भी करके अपने डैड को बचाना चाहता था और सेफली बाहर निकालना चाहता था, पर उसके डैड ये नहीं चाहते थे कि वो इतना बड़ा रिस्क ले। सैम कोरा से मदद मांगता है कि वो उसे उस एंट्रेंस तक पहुंचाए। कोरा भी सैम की मदद करती है वहां तक पहुंचने में और वो उसे एक जूस नाम के प्रोग्राम से मिलने के लिए कहती है जो किसी को भी उस एंट्रेंस तक पहुंचा सकता है। सैम वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद सैम अपना भेष बदल कर अंदर घुस जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी को सैम की बाइक मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो बाइक कहाँ से आई है। बेसिकली उन्हें फ्लिन का एड्रेस मिल जाता है। यहाँ सैम के डैड फ्लिन को भी पता चल जाता है कि सैम वहाँ गया है और फ्लिन भी अपने बेटे को बचाने चला जाता है। यहाँ सैम को एक फीमेल प्रोग्राम मिलती है जो जूस तक लेके जाती है। फ्लिन का एड्रेस मिलने पर क्लू और उसकी टीम उसके घर पे जाते हैं पर फ्लिन वहाँ से निकल चुका होता है। क्लू वहाँ कुछ छानबीन करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ सैम जूस नाम के प्रोग्राम से मिलता है और जूस उसे एक रूम में लेके जाता है। जूस क्लू के साथ मिला हुआ होता है और सैम के आने पर वो क्लू के लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि वो यहाँ है। सैम उनसे लड़ता रहता है। कोरा वहाँ आ जाती है और सैम की हेल्प करती है। लड़ते लड़ते कोरा का हाथ कट जाता है। तभी वहाँ फ्लिन आ जाता है और वहाँ के सिस्टम को बंद कर देता है। फ्लिन सैम और कोरा को लेकर भागता रहता है। तभी एक प्रोग्राम फ्लिन का डिस्क ले लेता है। जूस जैसे ही ये देखता है वो उस प्रोग्राम को खत्म करके उससे डिस्क छीन लेता है। वो लोग लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। उन्हें कैसे भी उस एंट्रेंस तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो एंट्रेंस कभी भी बंद हो सकता है। फ्लिन सभी को सेफली नीचे उतारता है और उस एंट्रेंस तक जाने का रास्ता बताता है। एक शिप पर बैठने के बाद वो कोरा का इलाज करता रहता है और कोरा को कुछ नहीं हुआ होता है, वो रिबूट हो रही होती है। सैम फ्लिन से बात करता रहता है। फ्लिन इतने सालों बाद अपने बेटे सैम से बात करके बहुत ही खुश होता है। यहाँ कोरा को होश आ जाता है और सैम उसे उठाता है। जूस क्लू के आने पर उस डिस्क के बदले एक सिटी मांगता है पर क्लू बहुत चालाक होता है। वो जूस से डिस्क लेकर उस जगह को खत्म कर देता है। यहाँ कोरा रिबूट हो चुकी होती है और होश में आ जाती है। कोरा सैम से इंसानी दुनिया के बारे में पूछती है और उनके सन के बारे में पूछती है। सैम उसे इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है। क्लू के आदमी को पता चल गया होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ फ्लिन और सैम देखते हैं क्लू बहुत सारे प्रोग्राम बना रहा है और वो अपनी आर्मी खड़ी कर रहा है जो इंसानी दुनिया पर राज कर सके। कोरा इसे देखती है और वो अपनी डिस्क फ्लिन को दे देती है और सिक्योरिटी पर हमला करने चले जाती है ताकि फ्लिन और सैम एंट्रेंस तक पहुंच सके। पर कुछ टाइम बाद कोरा पकड़ी जाती है। यहाँ क्लू अपनी फौज को इंसानी दुनिया पर कब्जा करने के लिए स्पीच देता रहता है और सभी प्रोग्राम उसकी बात मान रहे होते हैं। यहाँ सैम कोरा को बचाने के लिए अंदर चले जाता है। कुछ प्रोग्राम को खत्म करके वो बाद में कोरा को बचा लेता है। वहाँ पे ट्रॉन भी आ जाता है जो क्लू के कंट्रोल में होता है। वो सैम पर हमला करने लगता है पर सैम कैसे भी बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग एक जेट से उड़कर निकल जाते हैं। क्लू को इस बात का पता चलने पर वो और उसकी पूरी टीम उसके पीछे चले जाते हैं। क्लू के लोग जेट से हमला करने लगते हैं। सैम भी पीछे से उनको पलटवार करता है। सैम और कोरा कैसे भी करके क्लू के आदमियों के जेट को मार देते हैं पर क्लू उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी ट्रॉन क्लू पर हमला कर देता है। शायद उसे एहसास हो जाता है कि फ्लिन ने ही उसे बनाया है और वो इंसानों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया होता है।
पर क्लू ट्रॉन का जेट लेकर कैसे भी बच जाता है और ट्रॉन नीचे गिर जाता है। यहाँ फ्लिन और सैम के एंट्रेंस पर पहुंचने पर क्लू पहले से ही वहाँ आया हुआ होता है। क्लू फ्लिन पर हमला कर देता है। फ्लिन कोरा को सैम को यहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। उसके डैड यही चाहते थे कि वो कैसे भी करके बाहर निकल जाए। सैम कैसे भी करके कोरा के साथ बाहर निकल जाता है। फ्लिन अपनी पावर से क्लू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे फ्लिन और क्लू दोनों ही मर जाते हैं। सैम बाहर निकलकर उस लेजर को बंद कर देता है जिससे एंट्रेंस भी बंद हो जाता है। सैम एलन अंकल से मिलता है। सैम को अब एहसास हो गया होता है। अब वो इनकम कंपनी अपने हाथों में लेगा जो कि एलन अंकल चाहते थे और सैम कोरा के साथ बाइक पे निकल जाता है। कोरा इंसानी दुनिया को देखकर बहुत ही खुश होती है और मूवी का यही एंड हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।